गुड मॉर्निंग मेरे योद्धाओं। तो कैसे हैं? आज जो वैकेंसी रहने वाली है वो जम्मू एंड कश्मीर के वार्डन की रहने वाली है। दिल्ली में भी वार्डन की काफ़ी सारी वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में ही भरी गई थी, तो वहाँ पर भी अभी निकली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर की भर्ती आई है, ये दोबारा से डेट इसमें आगे बढ़ा दी गई है। टोटल वैकेंसी भी काफ़ी सारी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, 288 हैं, 288। तो जो भी वहाँ के कैंडिडेट रहने वाले हैं वो ज़रूर इसको फिल आउट करें। और ज़्यादा ही इसमें कुछ नहीं रहता, ज़्यादा कोई इतना बड़ा फिजिकल नहीं रहता, इंटरव्यू नहीं रहता। सबसे बड़ी बात तो इंटरव्यू की रहती है। जो इंटरव्यू से डरते हैं कैंडिडेट, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डायरेक्ट आकर इसमें वैकेंसी में फिल आउट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसकी रिक्रूटमेंट भी फिल आउट होती है। और जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये कैडर की जम्मू एंड कश्मीर यूटी कैडर की जॉब रहने वाली है। जो भी सेंटर के एम्प्लॉय को पे आउट मिलेगा, वही उन जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट को मिलने वाला है। तो कैंडिडेट वहाँ के ध्यान रखें कि जिनके पास डोमिसाइल हो, वो ध्यान 25/8/2026 से पहले पहले का हो, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो वैकेंसी के बारे में बता दिया है मैंने। टोटल वैकेंसी 288 रहने वाली है। और एज लिमिट ज़्यादा इसमें रहती है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर एसटी वाले भी बच्चे जो हैं वो भी फिल आउट करते हैं। तो एसटी के लिए तो जो एज लिमिट रहती है वो बढ़ के ही रहती है। क्वालिफिकेशन 12th पास पर रहने वाली है। नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई दिया, और मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। बाकी मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन बताने वाला ही हूँ, वीडियो पर बने रहें। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। 700 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है सभी बच्चों के लिए। कोई रिबेट नहीं है एससी और एसटी ओबीसी वालों के लिए। और डेट इसमें आगे बढ़ी गई है सबसे। और इसमें जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस रहने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर उसके बाद डीवी हो जाएगा डायरेक्ट। और इसके बारे में बता दूं, अगर मैं आपको, रिटन एग्जामिनेशन में चार वही वैसी एग्ज़ाम नॉर्मली एसएससी वाले जैसे आते हैं उसमें आएंगे, लेकिन इसके अंदर पूरा एग्ज़ाम जो होगा वो इंग्लिश बेस पर होगा। विल बी द सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं दिखाई देने वाली है। तो थोड़ी बहुत वहाँ के बच्चों की इंग्लिश भी ठीक रहती है, मैंने देखा है, वहाँ के बच्चों से मिला हूँ मैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जिनकी हाइट मेल्स की 5'6" रहने वाली है। दिल्ली में यही हाइट 5'7" होती है। चेस्ट तो निकल जाती है। फीमेल की 5'2" रहने वाली है, दिल्ली में ही 5'5" होती है। और एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रनिंग के बारे में, मेल की रनिंग 1600 मीटर रहने वाली है 6.5 मिनट में। और फीमेल की रहने वाली है 100 मीटर की, 1000 मीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में ही। सो और इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं ऐसा कि कुछ बताने जैसा हो। ये तो नॉर्मली स्टैंडर्ड होता ही है सभी वैकेंसीज़ के अंदर। और हम इसमें आगे बात कर लेते हैं डीवी में क्या क्या चाहिए। डीवी के लिए नॉर्मली 12th 10th और 10th पास आउट होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, स्टेट का ही होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन डोमिसाइल ज़रूरी है वहाँ का। जी। और वहाँ के बेसिक चीज़ें ही चाहिए, इतना वो नहीं है कि आपको वहाँ अदर स्टेट का भी कुछ और चाहिए हो। जो वहाँ पर रहता है उसके पास इतने डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इसमें चाहिए। और इसकी जो लास्ट वैकेंसी रही थी वो 2023 में आई थी। उसके बाद अब 2026 में ये वैकेंसी आई है, तो ज़रूर जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे इसको फिल आउट करें। और भरते हुए थोड़ा फ़ोटो का ध्यान रखें। इसमें फ़ोटो जो केबी है उसका थोड़ा ऊपर नीचे रहता है कि कितनी ज़्यादा हाई कैपेसिटी, हाई पिक्सल चाहिए या फिर लो पिक्सल चाहिए। इसके लिए देख लेंगे सभी कैंडिडेट। और इसमें लेवल 2 की ये जॉब रहती है, वार्डनर की जॉब है। प्रिज़न डिपार्टमेंट के अंदर ये जो वार्डनर होते हैं उनकी जॉब होती है। प्रिज़न डिपार्टमेंट में वैसे वहाँ पर जो भी बच्चे रहते हैं, अ, वार्डनर वाले कैंडिडेट जो रहते हैं, जो सेलेक्ट आफ्टर सिलेक्शन जो जॉब होगी वो स्टेट में ही होगी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में ही होगी। और जेल प्रिजन वहाँ पर बड़े बड़े, जैसे कि श्रीनगर में जेल है, काफ़ी सारी जेल है वहाँ पर, लेकिन मेन जो सबसे बड़ी वहाँ की जेल है वो श्रीनगर की है।
वो राजधानी पड़ती है, इसलिए वहाँ की सबसे बड़ी जेल है। और इसके अंदर 115 वैकेंसी जो है। तो ये जो वैकेंसी है इसके अंदर जनरल की 115 वैकेंसी है, एससी के लिए 223 है, एसटी और एसटी वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो बांटी गई थी उनके लिए 29 है, 29 ओबीसी के लिए वहाँ पे नॉन क्रिमिनल लेयर वाले ये सब रहते ही हैं। और ओबीसी के लिए है 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 28। टोटल ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 288 है। इसके बारे में हमने बात कर ली है, फिजिकल कैसे रहने वाला है। और इसके अंदर वो भी रहता है कि पहले पीएसटी होगा फिर पीईटी होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहता ही है। डिफेंस जॉब में लगभग ऐसे ही अब करने लगे हैं, एक दिन नहीं लेते, अलग अलग टाइम पर लेते हैं। और जो ये है पीईटी, ये पीईटी शैल बी द क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाला है। नंबर सिर्फ जो मेरिट बनेगी वो रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर बनेगी, जो भी आपके रिटन टेस्ट में नंबर बनेंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है, द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू द रिटन एग्जामिनेशन फॉर अराइविंग द मेरिट, जिसमें भी जो अच्छा करेगा उसमें उसको नंबर मिल जाएंगे। और उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का 100 नंबर का ही ये पेपर रहता है। और इसमें जो पीईटी है ये क्वालिफाइंग नेचर रहता है, और जो पीएचडी है ये भी क्वालिफाइंग नेचर ही रहता है। सिर्फ जो मेरिट बनेगी वो रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पर ही बनेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए। मैंने इसमें पूरी आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आपको फिल आउट करना है फॉर्म को। वैकेंसी बहुत अच्छी रहती है वहाँ के लोकल लोगों के लिए। लेवल 2 की जॉब है। लेवल 2 में आपको इसमें 35 से 40,000 के बीच इसकी सैलरी रहने वाली है। सारी बेसिक फिक्स वही रहने वाले हैं जो सेंट्रल जॉब के अंदर रहते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो चाहिए सबसे अलग चीज़ जो रहती है वो डोमिसाइल रहती है। जिस बच्चे के पास डोमिसाइल होगा वही इस वैकेंसी को भर पाएगा। और वहाँ डोमिसाइल नॉर्मली बन जाता है सीएससी सेंटर से। घर बैठे भी हम अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। तो जिनके पास है वो तो ज़रूर से इस वैकेंसी को भरें जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी सभी वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट से रिक्वेस्ट रहेगी जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वैकेंसी को ज़रूर भरें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।